नमस्कार। ऑनलाइन व्याख्यान में आज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर का सेशन चल रहा है, उसमें पेपर सेकंड का यूनिट फोर्थ हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हमने बात की। सर्वप्रथम कथक नृत्य के विषय में मैंने आपको बताया। उसके पश्चात भरतनाट्यम नृत्य के विषय में हमने बात की। इन नृत्यों की क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन इनके मुख्य कलाकार हैं और कहाँ के ये घराने हैं, ये सब चीज़ें हमने आपसे डिस्कस किया। आज हम मणिपुरी नृत्य के विषय में बात करते हैं। उत्तर भारत के पूर्वी छोर पर असम में प्रचलित मणिपुरी नृत्य एक अन्य प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। जिस प्रकार भरतनाट्यम, कथक शास्त्रीय नृत्य हैं, उसी प्रकार मणिपुरी भी एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि असम में प्रचलित है। उसका उद्गम और विकास स्थान मणिपुर है। इसमें धार्मिक व पौराणिक गाथाओं का प्रदर्शन होता है। नृत्य की उत्पत्ति के विषय में एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में नागा जाति के लोगों पर एक दैत्य का प्रकोप हो गया और वे भूखों मरने लगे। तब एक देवता ने प्रकट होकर कहा कि इस दैत्य से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि तुम लोग नृत्य के साथ ईश्वर से प्रार्थना करो। इस प्रकार की मान्यता है। नृत्य से ईश्वर प्रसन्न होंगे और तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। नागाओं द्वारा किए इस नृत्य को बाद में मणिपुरी नृत्य की संज्ञा दी गई। मणिपुरी नृत्य शैली की विशिष्टता यह है कि इसमें शरीर की आकर्षक हरकतों द्वारा मनोवृत्ति व भावनाओं की अभिव्यक्ति पर पूरा बल दिया जाता है। यह विशेषता गीत के सौंदर्य के साथ मिलकर उस मात्रा तक विकसित हुई है जो भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों में नहीं दिखाई पड़ती। नृत्य साधारणतया बहुत तेज गति से नहीं किया जाता है। शीश, मुख तथा पैर माधुर्य लिए हुए साथ साथ हिलते जुलते हैं। शरीर का सारा भाग किसी एक अंग पर अत्यधिक बल दिए बिना मंद कंपन, गति और पदाघातों से धीरे धीरे चरम विकास की ओर बहता जाता है। नृत्यकर्ता अनेक वर्षों तक कठोर व निरंतर अभ्यास के बाद नृत्य को उन परंपरागत नियमों व नमूनों में ढालकर प्राकृतिक सौंदर्य को प्राप्त कर पाते हैं, जिनका प्रशिक्षण प्राचीन ग्रंथों जैसे गोविंद संगीत लीला विलास, कृष्ण अंगलीला इत्यादि ग्रंथों में दिया गया है। यह नृत्य मुख्यतः कलाकारी व संवेदनशील लोगों की रचनात्मक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति है। अतः मणिपुरी नृत्यकार को शरीर को भौतिक रूप से सावधानीपूर्वक अनुशासित करने के अतिरिक्त मानवीय भावनाओं व संवेदनाओं की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तभी इस विधा पर पूर्ण अधिकार
प्राप्त किया जा सकता है। यह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की विशेषता है। मणिपुरी नृत्य में प्रेम या श्रृंगार अति महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं। इस नृत्य का प्रदर्शन रास लीला में विशेषतः दिखाई देता है, जिसमें राधा कृष्ण संबंधी उपाध्यायों की प्रधानता रहती है। मणिपुरी के प्रत्येक गांव में राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम व कृष्ण चैतन्य के मंदिर होते हैं और एक रंगशाला भी रहती है, जहां प्राय लास्य प्रधान मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इस नृत्य में शास्त्रीय व लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इस नृत्य में शास्त्रीय व लोक नृत्य का अद्भुत मिश्रण रहता है। रास लीला के अतिरिक्त यहाँ किए जाने वाले प्रमुख नृत्यों में लाई, हरोबा, हस्र विहार, नटभंगी इत्यादि प्रमुख हैं। नृत्य का एक रूप तांडव होता है, जिसमें पुरुष विरोचित मुद्रा में तलवार व भाला लेकर नृत्य करते हैं। नृत्यकारों की वेशभूषा बहुत ही आकर्षक रहती है। तो ये शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी का एक परिचय था। इसको आप बार बार पढ़ें और इसको याद करें। जिस प्रकार आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 सेक्शन होते हैं जैसा कि आपको मालूम है। तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन इसमें किस प्रकार के बन सकते हैं, जैसे मणिपुरी नृत्य कहाँ का नृत्य है, इसमें किस प्रकार की वेशभूषा का प्रयोग किया जाता है, इसकी विशेषता क्या है। इस प्रकार 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर का भी बन सकता है और 10 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूरा मणिपुरी नृत्य का परिचय पूछा जा सकता है। या 10 नंबर के क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है कि किन्हीं 2 नृत्यों का आप परिचय दीजिए, लाइक मणिपुरी और भरतनाट्यम। चॉइस भी आ सकती है, किसी भी प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है। इसलिए इनको आप पूरी तरह से पढ़ें। पूरी तरह से पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि 1-2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है। इसलिए इसको पूरी तरह से पढ़ें, याद करें। इसके पश्चात कोई दूसरा और टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।